वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक और बहुत ही शानदार पाकिस्तानी से। सबसे पहले तो भाई इनके लिए तालियां होनी चाहिए, फिर अनाउंस करूंगा। हमारे साथ है एक बहुत ही शानदार शख्सियत, अभी रिसेंटली इनको तमगा इम्तियाज मिला है। उसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर्स आईटी एंड डिजिटल इकोनॉमी टास्क फोर्स पे एडवाइजरी बोर्ड पे है टिकटॉक पंजाब और सिंध आईटी बोर्ड्स के लिए, उसके लिए तालियां। और 2021 में जहारा को और 2021 में आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन फॉर डिजिटल इंडस्ट्री एट द पाकिस्तान डिजिटल अवार्ड्स भी 2021 में इनको मिल चुका है। हमारे साथ है जहारा। जहारा कैसे? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। इतनी कम उम्र और इतने सारे काम। कम उम्र नहीं देखें आप, यू कहीं बीइंग काइंड। लेकिन जहारा आई थिंक एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन माशाल्लाह जो तजुर्बा और जिस तरह आप काम कर रही हैं। कैटलिस्ट लैब्स 3 साल पहले क़याम में आया। आप मुझे सबसे उस वक्त मुझे एक्सपेरिमेंट जो मैं स्टार्टअप्स को 6 साल से बता रही थी कि इस तरह बिजनेस सेटअप होता है, तो वो मैंने फिर 3 साल पहले खुद करके देखा कि वाकई सही चीज़ें बता रहे थे या नहीं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ठीक चल पड़ा। लेकिन जहारा आपका एक तजुर्बा तो सारा साल वहाँ पे एक मोहित है, लेकिन मुझे एक बात ये बताएं, जब कभी इंसान अपना कोई कारोबार शुरू करता है या जिस तरह आपने कैटलिस्ट लैब्स को शुरू किया था, उस वक्त थोड़ी सी अनसर्टेनिटी तो लाजमी होगी, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा है ना, खौफ भी होता है। क्या तो वो वक्त कैसा था 3 साल पहले? और वो तो मुश्किल था, कोरोना का टाइम था। कोरोना का टाइम था और घर से शुरू किया था। फिर एक हमारे स्टार्टअप था जिसकी हमने कई साल पहले मदद की थी। उन्होंने कहा हमारे ऑफिस में स्पेस है, अगर आप चाहें एक कमरा हम आपको दे सकते हैं। तो उस कमरे से फिर हमने कैटलिस्ट लैब शुरू किया और अल्लाह का शुक्र है फंड रेजिंग भी की, काम मेहनत की, नाम को सोशल मीडिया से बहुत आसानी हो गई है, इसलिए कि ब्रांडिंग आपको जब करनी हो तो काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे हो जाती, और चेहरा जाना पहचाना हो तो और आसानी से हो जाती। तो इस तरह बस मेहनत बहुत की, दिन रात लगा दिया। आई थिंक वो तो आप कोई भी काम करें, मेहनत तो मेरे ख्याल से इट्स गिवन कि वो तो करनी ही होगी। अच्छा जहारा, मुझे एक बात बताएं, एक आपका एक इवेंट भी आने वाला है स्लश्ड, उसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के हम बात करेंगे। मुझे एक बात बताएं, जब एक कहा ही जाता है यूजुअली कि जब एक खातून बिज़नेस के अंदर कदम रख रही होती हैं, चाहे वो पहले जॉब्स करती आई हैं, जो भी तजुर्बा, एक खातून होने की हैसियत से उनको थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किलात को फेस करना पड़ता है। क्या ये सच है? क्या आपके साथ ऐसा हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, मगर ये सच है। बिकॉज़ लोग सोचते हैं कि ये सोशल एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, इनको बिजनेस करने का 1 साल करेंगी, 6 महीने करेंगी, उसके बाद छोड़ देंगी। अरे कहाँ कर पाएंगी, कहाँ कर एक पाएंगी? ये लोगों का। मगर हालांकि बहुत सी यंगर औरतों ने करके दिखाया है, चाहे वो एजुकेशन के एरिया में हो, हेल्थ केयर के एरिया में हो, फूड के में तो है ही, फैशन में भी है। तो जब उन्होंने करके दिखा दिया तो अब क्या सवाल है कि नहीं कर पाएंगी? आई थिंक वो मानना नहीं होता जी, कभी कभी होता है ना, मानना नहीं होता। मेरे ख्याल से कोई भी शख्स अपने लिए कंपटीशन तैयार नहीं करता, उनको लगता है कि अरे भाई, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ज़ाती, मुझे लगता है कि ख़वातीन कोई भी चीज़ करती है वो थोड़ा बेहतर करती है।